हेलो डियर। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आपका जो है पिछला 2 दिन वीडियो नहीं आया था थर्ड ईयर का, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो में थर्ड ईयर के बहुत शानदार प्रश्न एक लेकर आए हैं और यह प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं मेरी वाई फ्री गायनकोलॉजी का 9वां वीडियो है लॉन्ग क्वेश्चन का। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, कहता है वेंटोज या वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है। माय डियर, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा जो है डिवाइस के बारे में जो नॉर्मली जिसे हम लोग वेंटोज या इसी को वैक्यूम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, वेंटोज प्रसर्व। ठीक है ना, इसके क्या संकेत होंगे, क्या निषेध होंगे, क्या प्रक्रिया है, क्या जटिलता है, सब कुछ हम इस वेंटोज या वैक्यूम डिलीवरी के बारे में देखेंगे। या इसी का दूसरा नाम होता है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी। ठीक है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी। ठीक है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी, समझ गए ना, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी। तो इसी का दूसरा नाम है। चलिए हम लोग वेंटोज या वैक्यूम डिलीवरी के बारे में देखते हैं। ओके माय डियर, आपको मैंने पहले ही बताया कि वेंटोज एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का उपकरण है, समझ गए, जिसका इस्तेमाल जो है तब किया जाता है जब कोई स्त्री जो है बच्चे को जन्म देने में स्वाभाविक रूप से असमर्थ होती है, लाख प्रयास करती है, लेकिन वह जो है उसका जो बच्चा है वह गर्भ से जो है शिशु जो है सिर जो है उसका बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, मतलब जो मान गया एक नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें क्या होता है कि स्त्री जो है जोर लगाती है, प्रेशर लगाती है नीचे की तरफ, तो उसमें प्रेशर के साथ में शिशु जो है नीचे की तरफ दबता है, खिसकता है और वह धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते पर जाता है, बाहर निकलता है। उसी प्रकार से यूट्रस भी कंट्रैक्शन करता है, संकुचन करता है। संकुचन करने से जो है वह क्या होता है कि शिशु को बाहर की तरफ जो है धकेलता है, पीछे से संकुचित होता है ना, तो आगे की तरफ जो है शिशु को धकेलता है। यूट्रस भी, क्योंकि डिलीवरी जब नज़दीक आ जाता है तो यूट्रस में कंट्रैक्शन जो है होने लगता है, तो जब ज़्यादा कंट्रैक्शन होने लगता है तब यह मालूम चलता है कि अब बच्चा जो है होने की स्थिति में है, डिलीवरी प्रसव होने की स्थिति में। तो मान गए जो स्त्री अपने स्वाभाविक रूप से स्वयं से प्रयास करने से अगर उसका डिलीवरी संभव ना हो, प्रसव संभव ना हो, तो इस उपकरण की सहायता से जो गर्भ में शिशु है उसको सिर को जो है बाहर निकाल कर डिलीवरी कराई जाती है। नॉर्मली यह एक प्रकार के उपकरण होता है, डिवाइस होता है। जब स्त्री स्वयं मतलब सेल्फ से मतलब स्वयं के ट्राई करने से, प्रयास करने से अगर वह डिलीवरी करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो इस उपकरण मतलब ये जो वेंटोज है या फिर वैक्यूम जो होता है, इसके सहायता से गर्भ में जो शिशु है उसको जो है सिर पर यह वैक्यूम इस्तेमाल किया जाता है और सिर को जो है उससे बाहर निकाल कर डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को वेंटोज प्रसव, वेंटोज डिलीवरी कहते हैं। इसे वैक्यूम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे यह बच्चा गर्भ में पल रहा है, ठीक है, गर्भ में है। अब मान गए कोई स्त्री बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रयास लगा ली, ठीक है, यूट्रस भी जो है कंट्रैक्शन सिकुड़न हो रहा है और बच्चा को आगे की तरफ धकेल रहा है, बट बच्चा का सिर जो है बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो होता यह है कि यही उपकरण होता है, यही वैक्यूम उपकरण है। ठीक है, यही वैक्यूम एक्सट्रैक्शन होता है या इसी को हम लोग वेंटोज जो है कहते हैं। ठीक है, वेंटोज। तो यह लगने से इस पर प्रेशर देता है। ठीक है, प्रेशर देने से यह चिपक इसमें चुंबक की तरह सट जाता है और फिर जो है इसे खींच के बाहर सिर को निकाला जाता है और जब सिर बाहर आ जाए तो बच्चा को डिलीवरी कराना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही एक उपकरण होता है, समझ गए। अब संकेत मतलब जो है कहाँ कहाँ इंडेक्शन करता है कि किसको जो है इस उपकरण की आवश्यकता जो है पड़ेगा और कब पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, गर्भाशय संकुचनों का धीमा होना। अगर किसी फीमेल का टाइम हो चुका है लेबर का, डिलीवरी का, लेकिन फिर भी उसका यूट्रस कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, संकुचन नहीं हो रहा है, उसमें संकुचन नहीं हो रहा है, संकुचन नहीं होगा तो बच्चे पर प्रेशर नहीं डालेगा और बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा नहीं यूट्रस से, तो यह संकेत करता है कब, ये जो वेंटोज जो एक्सट्रैक्शन है इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, कब संकेत होता है। तो अगर किसी का यूट्रस अगर धीमा हो संकुचन करने में तो तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
लंबी अगर प्रसर्व बहुत ज़्यादा लंबी हो गया है और फिर भी बच्चा जो है नहीं निकल पा रहा है, सिर उसका बाहर नहीं आ रहा है, तो लंबी प्रसर्व की अवधि में भी यह संकेत करता है लगाने के लिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी है। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में जोर लगाने का जो शक्ति होता है एक महिला में वह बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चे को खींचने के लिए यूट्रस से। प्री एक्लेम्सिया, अगर कोई प्री एक्लेम्सिया के मरीज है तो उसमें कोई अगर महिला प्री एक्लेम्सिया से अगर जूझ रही है तो उसमें यह जो है वेंटोज जो है लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है सिर को। मैटरनल व फिल्टल डिस्ट्रेस, कोई मातृत्व या गर्भस्थ जो शिशु है उसमें कोई विकार होने के लिए जो कोई विकार दिखता है तो जाके इस वेंटोज उपकरण के जरिए बच्चे को प्रसर्व करा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे एक्सट्रैक्शन लेबर पूछे, वेंटोज पूछे या वैक्यूम डिलीवरी पूछे, सबका एक ही इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? यूट्रस के कंट्रैक्शंस कम हो उसमें करते हैं, अगर लंबी प्रसर्व अवधि चलने वाला है उसमें करते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इसमें करते हैं, प्री एक्लेम्सिया के महिला मरीज है तो उसमें करेंगे, और कोई मातृत्व माता और शिशु से संबंधित कोई विकार होगा, समस्या होगा तो पहचान कर और उसमें हम जो है वेंटोज का उपयोग करते हैं डिलीवरी कराने के लिए। ठीक है, चलिए यह संकेत हो गया। अब इसका निषेध क्या होता है, मतलब कहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। कंट्राइंडेक्शन मतलब निषेध, कहाँ पे यह निषेध है देख लीजिए। शिशु के सिर व श्रोणि में असंगता, अगर मान गए बच्चा का सिर, हेड और पेल्विस का जो है दोनों के बीच में जो असंगत होगा तो वहाँ पे वेंटोज का उपयोग नहीं करेंगे। प्री मैच्योर डिलीवरी, अगर समय से पहले डिलीवरी करा रहे हैं तो वैक्यूम का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, शिशु की प्रस्तुति यदि नितंब, भौं या चेहरे की हो, अगर शिशु का प्रस्तुति मतलब शिशु का जो सबसे पहले भाग डिलीवरी में निकलता है नॉर्मली वह हेड होता है, सिर होता है। ठीक है, लेकिन अगर शिशु का सिर नहीं देखकर अगर मान गए बटक नितंब दिखे, पहले भौं दिखे या पहले फेस दिखे तो जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मली डिलीवरी तब होता है जब शिशु का प्रेजेंटेशन जो है बाहर की तरफ सिर होता है, तभी नॉर्मल माना जाता है। अगर सिर छोड़कर अगर कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, सर्विक्स का विस्फारण इतना सेंटीमीटर से कम हो, अगर सर्विक्स बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हो रहा है, 5 सेंटीमीटर से कम ही है फैलाव, तो जो है इसको में उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो है ज़्यादा जोर लगाकर खींचने से सर्विक्स का डैमेज हो सकता है। तो यह कंट्राइंडेक्शन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंट्राइंडेक्शन मतलब कहाँ पर उपयोग हम लोग नहीं करेंगे इस वेंटोज या वैक्यूम जो है डिलीवरी का। ठीक है, तो सिर और श्रोणि के असंगत होने में, प्री मैच्योर डिलीवरी में शिशु की प्रस्तुति यदि नितंब हो, भौं हो चेहरे की तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्विक्स का विस्फारण मतलब फैलाव अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो तो इसका इस्तेमाल किसका, डेक्स्ट्रोज का जो है हम लोग देख रहे हैं वेंटोज का, इस वेंटोज का उपयोग नहीं करेंगे। प्रक्रिया, अब इसके उपयोग करने की प्रक्रिया क्या होती है देख लीजिए। रोगी को लिथोटॉमी स्थिति में लिटा दे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिलीवरी कराने के लिए महिलाओं को कोई भी जो है जननांग के परीक्षण के लिए लिथोटॉमी पोजीशन सबसे उपयुक्त होता है, तो लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा देना चाहिए यह वेंटोज डिलीवरी के लिए। ठीक है ना, वेंटोज प्रसर्व में फॉरसेप्स डिलीवरी की तरह ही सख्त विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको मैं फॉरसेप्स डिलीवरी पढ़ाऊँगा आगे जिसमें फॉरसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार से वेंटोज प्रसर्व में वेंटोज उपकरण का इस्तेमाल फॉरसेप्स डिलीवरी के तरह ही होता है और इसमें भी बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल विसंक्रमित का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा, संक्रमण से मुक्त। ओके, तीसरा है रोगी को लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है जिसके लिए 1% जाइलोकेन अथवा लिंगोकेन 10 ml द्वारा प्यूडेनियल नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, होता यह है कि हम इस वैक्यूम को अंदर डालने से पहले क्या करते हैं कि ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक होना चाहिए। लोकल एनेस्थेसिया जो है अप्लाई करेंगे, 1% जाइलोकेन या लिग्नोकेन और इसको 10 ml को पुडेंडल, ठीक है ना, पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, लोकल एनेस्थेसिया से पहले रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए कहना चाहिए। अगर हम लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस एनेस्थेसिया के इस्तेमाल यानी ये एनेस्थेसिया होता है जेल, इसके इस्तेमाल करने से पहले ब्लैडर को खाली करने के लिए कहते हैं, यानी मूत्र पूर्ण त्याग करने के लिए कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेंटोज कप को प्रस्तुत भाग के सबसे नज़दीक स्थिर स्थान पर लगाया जाता है। अब जो वेंटोज कप है वो देखें ना, ऊपर में हेड पर एक कप के तरह लगा हुआ था, तो यही वेंटोज यानी वैक्यूम कप वाले भाग को प्रस्तुति भाग, मतलब बच्चा का जो सिर में जो भाग सबसे नज़दीक दिख रहा है उस भाग पर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से जो है लगाते हैं उस स्थान पे जो स्थान सबसे अच्छे से नज़दीक से दिखता है बच्चे का। ठीक है। छठा है कप को लगाने के बाद इसमें वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है जिसका दबाव 0.8 kg, ठीक है ना, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो प्रेशर होता है वह 0.8 kg, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वैक्यूम दबाव तथा 0.5 एटम मतलब समझ रहे ना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ताकि वेंटोज कप भ्रूण के सिर पर अच्छी तरीके से पकड़ बना ले। अब देखिए यहाँ पे कहा यह गया है कि बच्चे पर 5वां पॉइंट में है कि जो प्रस्तुति भाग सबसे नज़दीक दिखता है उस पर अच्छे तरीक़ा से कप को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अब कप को शिफ्ट करने के बाद कप में वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है, उसमें एयर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। अब एयर उत्पन्न किया जाता है यानी दबाव उसमें जो उत्पन्न किया जाता है वह 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्यू यू नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ई एक के जगह पर प्रति होगा। ठीक है। और एक के जी एच के जगह पर जी होगा। ठीक है। kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तथा 0.5 atm होता है एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होता है, ताकि वेंटोज कप पूर्ण रूप से अच्छी तरीक़ा से भ्रूण के सिर पर पकड़ बना ले। अब पकड़ बना लेगा तो उससे बाहर की तरफ खींचा जाएगा तो शिशु जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। तो ये हो गया वैक्यूम उत्पन्न कर लिए। 7वां में है अब महिला को गर्भाशय संकुचन के मध्य जोर लगाने के लिए कहा जाता है। गर्भाशय संकुचनों की लय में वेंटोज द्वारा सिर को खींचा जाता है। अब मान गए हम पकड़ कप के द्वारा शिशु के सिर पर प्रस्तुति भाग पर अच्छे से बना लिए हैं वैक्यूम उत्पन्न करके दबाव डाल के। अब जब हम कप मेरा बिल्कुल तरीक़ा से शिशु के प्रेजेंटेशन पर प्रस्तुति भाग यानी सिर पर अच्छे तरीक़ा से बैठ चुका है, तो आगे हम क्या करते हैं कि स्त्री को कहते हैं, महिला को, कि आप कस के जो है नीचे की तरफ जोर लगाइए। जब स्त्री जोर लगाती है तो जोर लगाने से यूट्रस में कंट्रैक्शन उत्पन्न होता है, संकुचन उत्पन्न होता है, और जोर लगाने के साथ में जो वेंटोज कप होता है उसको जो है बाहर की तरफ खींचा जाता है। स्त्री जोर लगा रही है, इधर से कप खींचा जाता है और तब जाके बच्चा जो है आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो यही हमारा जो है क्या होता है 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है इसी समय बाएं हाथ की 2 अंगुलियों को योनि में प्रविष्ट कराकर ज्ञात कर लेना चाहिए कि भ्रूण के सिर के अलावा स्त्री की योनि की त्वचा कप के नीचे पकड़ में तो नहीं है। अब माय डियर एक चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चा जन्म लेता है योनि के तरफ से, वैजिना के तरफ से। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप कप जो है शिशु के सिर पर जो फिट किए हैं वैक्यूम उत्पन्न करके, चूँकि वैक्यूम उत्पन्न करने के बाद तो शिशु के सिर को अपने जकड़ लेगा, अपने में पकड़ लेगा, वह कप अपने अंदर पकड़ लेगा। अब मान गए आप ध्यान नहीं देंगे और हो सकता है खुदा न खास्ते स्त्री का योनि यानी वैजिना का स्किन भी जो है कप में दब जाए, कप जो है वैजिना के भी स्किन को अपने साथ पकड़ में ले ले। तो जब आप खींचेंगे तो क्या होगा, उससे बच्चा भी बाहर नहीं आएगा और स्त्री के वैजिना में भी डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये सुरक्षित हो लेना पड़ेगा कि खींचने से पहले आपको ये सुरक्षित हो लेना पड़ेगा कि स्त्री का योनि का त्वचा कप के नीचे पकड़ में तो नहीं है। ठीक है, समझ गए। 9वां है वेंटोज कप को पहले नीचे एवं पीछे की ओर एवं बाद में ऊपर एवं आगे की ओर खींचा जाता है। सबसे पहले वेंटोज कप को पहले नीचे की तरफ जो है हम लोग खींचते हैं, फिर पीछे की ओर हमको हल्का खींचते हैं, फिर बाद में ऊपर और आगे की ओर जो है खींचा जाता है वेंटोज जो कप होता है। 11 है
ऑफ हेड का मतलब बेबी ऑफ हेड का प्रसर्व होने पर, मतलब शिशु के सिर का प्रसर्व होने पर, ठीक है, वेंटोज को हटा लिया जाता है, वह बाकी शरीर का प्रसर्व कराया जाता है। अब चूँकि ज़्यादा लफड़ा जो होता है वह प्रसर्व में शिशु के सिर को ही निकलना होता है। जब शिशु का सिर पूर्ण रूप से बाहर आ जाता है तो फिर डिलीवरी में जो है जो ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जो सबसे मेन कठिन होता है शिशु के सिर को बाहर आने तक, ठीक है। तो बेबी ऑफ हेड का प्रसर मतलब शिशु का हेड अगर सिर अगर वेंटोज कप से के द्वारा बाहर आ चुका है तो हम उस वेंटोज को हटा लेंगे, वह बाकी शरीर को प्रसर्व जो है धीरे धीरे कराया जाता है, ठीक है। 11 नंबर का है शिशु जन्म के बाद रिससिटेशन देखभाल प्रदान की जाती है। अब शिशु का जन्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से जन्म कराने के बाद हम उसे पुनर्जीवन का देखभाल करते हैं, जैसे मुंह का द्रव वगैरह हो गया, आँख का नाक हो गया, ये सब को साफ़ सुथरा करना, बेबी को एक कंबल में लिपटना, ठीक है, ये सब जो है देखभाल होता है। 12 है प्रसव के बाद ग्रीवा व योनि का परीक्षण करना चाहिए, वह आकलन को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब जब प्रसव हो जाए, लेबर हो जाए तो सर्विक्स और योनि दोनों का एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हाँ सर्विक्स और योनि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और उससे जो है रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगे योनि और सर्विक्स में तो डॉक्टर को सूचित करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है महिला को संक्रमण से बचाने के लिए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अब महिला को इस दौरान हो सकता है अनेकों आदमी से संपर्क में रहता है तो हो सकता है महिला को संक्रमण भी हो सकता है जनन मार्ग के द्वारा, तो इसके लिए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देते हैं। ओके। 14 है यदि वेंटोज प्रसव सफल नहीं होता है तो आपात स्थिति में सिजेरियन प्रसव करना चाहिए। अब जब वेंटोज अगर आपका सफल नहीं होता है, वैक्यूम जो है बना लेकिन वैक्यूम काम नहीं कर पा रहा है, बच्चा फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो लास्ट में जो है इमरजेंसी के कंडीशन में सिजेरियन चीरा लगाकर जो है प्रसव को किया जाता है, ठीक है। और यही हमारा जो है प्रोसेस होता है किसका, वेंटोज या एक्सट्रैक्शन डिलीवरी का। ओके, चलिए जटिलता हम इसका अब कॉम्प्लिकेशन देखेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी पूछा गया है। तो कॉम्प्लिकेशन में इंट्राक्रैनियल हेमरेज मतलब अंतः कपालीय रक्तस्राव, मतलब अब इससे कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि बच्चा के ब्रेन में चूँकि मस्तिष्क पर यह वैक्यूम लगाया जाता है प्रेशर और उससे खींचा जाता है बाहर की तरफ, तो ऐसे में बच्चा का जो सिर होता है बहुत ज़्यादा कोमल होता है, तो हो सकता है उसके ब्रेन के अंदर हेमरेज होने लगे अंतः कपालीय रक्तस्राव। ओके, हो सकता है वैक्यूम बनने से सिर पर प्रेशर पड़ने से उसके सिर में ब्लड का जो है क्लॉट बन सकता है जिसे सिफेलोहेमेटोमा कहते हैं हम लोग। शल्कीय त्वचा क्षति स्कैल्प स्किन रेप्चर, अब जो मस्तिष्क का जो स्कैल्प होता है उसके स्किन में क्षति हो सकता है, ठीक है। रेटिनल रक्तस्राव रेटिनल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो यह सब कुछ जटिलता है जहाँ यह एक्सट्रैक्शन डिलीवरी या यूँ कहा जाए वैक्यूम डिलीवरी के कारण यह सब जटिलता होता है, ठीक है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सिफेलोहेमेटोमा, स्वच्छ स्कैल्प स्किन रेप्चर, रेटिनल हेमरेज, रेटिनल रक्तस्राव, तो ये सब याद रखिएगा। 4 जटिलता है इस डिलीवरी का। बाकी आपको यह प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस याद रखना है कि सबसे पहले पोजीशन लिथोटोमी, फिर फॉरसेप्स डिलीवरी की तरह ही यह भी डिलीवरी है लेकिन बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एनेस्थेसिया का उपयोग करेंगे। एनेस्थेसिया लगाने से पहले रोगी के ब्लेडर को खाली करवा देंगे। बैंडेज कप को प्रस्तुति भाग के बिल्कुल नज़दीक लगाने चाहिए सर पे, ठीक है। कप में 0.8 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 0.5 ATM का प्रेशर देना चाहिए जिससे भ्रूण के सर पर कप अच्छे से बैठ जाए। महिला को अब कप शिफ्ट हो जाए शिशु के सिर पर, तो अब इस चीज़ को हम देखिए, सिर बाहर नहीं आया होता है, हम अंदर ही जो है योनि के रास्ते ही कप डालकर और हल्का फल्का जो दिखता है ना, जो प्रस्तुति भाग दिख रहा है बच्चा का जो हल्का फल्का सर दिखता होता है, तो उसी सर में जो है क्या करते हैं हम लोग शिफ्ट करते हैं। अगर बिल्कुल सर अगर बाहर आ गया रहेगा तो क्यों कप शिफ्ट करेगा, कप उसी कंडीशन में शिफ्ट किया जाता है वैक्यूम जब बच्चा का सिर बाहर नहीं आ रहा होता है, हल्का फल्का दिख रहा होता है और वह सिर अंदर में ही होता है, तब जाके यह लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर बाहर आ जाएगा सिर तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो डिलीवरी आराम से हो जाएगा, लेकिन सिर अंदर में ही रहता है। जैसे मान गए, जैसे आप लोग देखिएगा गाय भैंस को आप लोग देखिएगा, ठीक है,
डिलीवरी होते समय कि वो जोर लगाता है तो पहले उसका हल्का भाग दिखता है जो अंदर ही रहता है, अभी बाहर आया हुआ नहीं रहता है, लेकिन मुंह फैलने के कारण, उसके योनि के मुंह फैलने के कारण हल्का सा दिखता है अंदर का भाग शिशु के। तो उसी प्रकार से मनुष्य में भी ऐसा ही होता है। प्रेशर लगने पर योनि का जो है मुंह खुलता है, थोड़ा बड़ा होता है, सर्विक्स का मुंह खुलता है, फैलता है, तो शिशु का हल्का दिखता है। ठीक है। अब पूर्ण रूप से शिशु के सिर बाहर निकलने के लिए कंप्लीट जो है खुलना चाहिए, तो वह नहीं खुल पाता है और न सिर बाहर आ पाता है। तो उस कंडीशन में जो भाग दिख रहा होता है, जिसे हम लोग प्रस्तुति भाग कहते हैं, उस भाग पर कप लगाया जाता है शिशु के सिर पर। अगर सिर दिख रहा होगा तभी हम कप लगाएंगे, यह वेंटोज कप लगाएंगे। अगर सिर के अलावा अगर कोई चीज़ दिखेगा तो फिर कप वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। समझ गए? तो यही चीज़ें होता है। उसके बाद जो जो प्रोसेस है आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, कप शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है अचानक से खींच नहीं लेंगे, पहले नीचे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, तब आगे की तरफ जो है हम लोग खींचते हैं हिला डुला के। समझ गए? उसके बाद हम 2 अंगुलियों को योनि में प्रविष्ट करते हैं बाएं हाथ के, और हम ये देखते हैं कि क्या योनि का तो कोई स्किन इस कप में जो है पकड़ में नहीं है कप के। अगर हम ये देख लेंगे कि नहीं, योनि का कोई स्किन कप से पकड़ा हुआ नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से हम जो है आगे की तरफ खींच लेंगे। अब जब बच्चा बाहर आ जाएगा सिर, तो उसको आराम से जो है क्या करते हैं हम लोग, डिलीवरी करा लेते हैं, और उसके बाद जो है वेंटोज को हटा लेंगे हम लोग। उसके बाद शिशु को देखभाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद महिला के सर्विक्स को और योनि का परीक्षण किया जाता है कि सही है या नहीं है, और उसके बाद संक्रमण से बचाने के लिए महिला को प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंड 14वां पॉइंट ये कहता है कि अगर वेंटोज यानी वैक्यूम डिलीवरी भी अगर सफल ना हो, यह इक्विपमेंट भी अगर सफल ना हो बच्चा को बाहर निकालने में, तो फिर लास्ट में आपात स्थिति में चीरा लगाया जाता है, यानी सिजेरियन डिलीवरी कराया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में तैयारी कीजिएगा, टोटल हम इंग्लिश में दे रखे हैं, और आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।